दोस्तों आज अपने साथ है मारुति सुजुकी अर्टिगा का VXI सीएनजी वेरिएंट जो कि एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और इसमें काफ़ी कुछ अपडेट जो है वो भी हो चुके हैं पहले के मुकाबले में। जीएसटी प्राइस वगैरह जो है वो भी अपडेट हुए हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट बात करके बताएंगे कि ये जो वेरिएंट रहने वाला है ये आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज क्या रहने वाली है, कलर ऑप्शंस आपको कौन कौन से मिल जाते हैं, इंजन आउटपुट क्या रहेगा, माइलेज क्या मिल जाती है, मतलब कि इस कार के बारे में A to Z डिटेल जो है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से। तो यहाँ पे आप कार का जो कंप्लीट फ्रंट लुक है वो देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से कि यहाँ पे आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। लो बीम के अंदर आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है जो कि हेलोजन बेस्ड रहेगा और हाई बीम के अंदर भी आपको रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती हैं जो कि हेलोजन बेस्ड ही रहने वाली हैं। यहाँ पे अपने इंडिकेटर की प्लेसमेंट है और जो फ्रंट ग्रिल रहेगी वो आप यहाँ पे क्रोम और पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ देख सकते हैं। सेंटर में लोगो रहेगा और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है फॉगलाइट नहीं मिलती, VXI वेरिएंट ही रहने वाला है। बॉडी कलर का जो बम्पर है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ओवरऑल सामने से आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। साइड से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टील लिम्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। टायर सेक्शन जो है वो रहेगा अपना 185/65 R15 का। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स रहेंगी, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स जो है वो मिल जाती हैं। अभी डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है इस गाड़ी का, तो जब गाड़ी डिलीवर होगी तो उस टाइम पे इसके ऊपर व्हील कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया जाएगा। तो व्हील कवर आते हैं बट अभी यहाँ पे लगाए नहीं गए हैं। बाकी आप चेक करेंगे अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो रहने वाले हैं बॉडी कलर के विद साइड टर्न इंडिकेटर्स। और इन मिरर्स को जो है आप यहाँ से एडजस्ट एंड फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट का जो स्विच है वो आपको यहाँ दिया गया है और फोल्ड अनफोल्ड करने का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा कार का जो ए पिलर रहने वाला है वो रहेगा अपना बॉडी कलर का। बी पिलर ब्लैक आउट है, सी पिलर जो है वो भी ब्लैक आउट है और डी पिलर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी डोर हैंडल्स की अगर हम बात करेंगे तो डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पर बॉडी कलर के जो है वो दिए गए हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, कितनी कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रूफ वगैरह पे चेक करेंगे तो यहाँ पे रूफ रेल वगैरह नहीं आती, VXI वेरिएंट रहेगा। बाकी रियर से अगर हम बात करेंगे तो रियर से क्या कुछ रहने वाला है तो आप कंप्लीट कार का रियर व्यू जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की प्लेसमेंट मिल जाएगी। CNG का स्टिकर आप चेक कर सकते हैं। विंड स्क्रीन प्लेन रहने वाली है। बाकी टेल लाइट जो है वो आपको यहाँ पे इस तरीके की डिज़ाइन के साथ देखने को मिल जाएगी। ये पोर्शन अपना बॉडी कलर के साथ रहेगा। अगर आप ZXi CNG में जाते हैं तो वहाँ पे ये पोर्शन जो है वो आपको क्रोम इंसर्ट के साथ मिलता है। अर्टिगा की बैजिंग यहाँ पे रहने वाली है। बम्पर का लोअर पार्ट जो है वो भी अपना बॉडी कलर का आता है जिसमें आपको 4 पॉइंट के ऊपर पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। बाकी बात कर लेते हैं अगर हम बूट की, तो बूट ओपन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिप अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। इसकी हेल्प से आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं और बूट में कितना कुछ स्पेस रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हील कवर जो है वो भी इंस्टॉल नहीं किए गए बट व्हील कवर आते हैं, तो व्हील कवर जो है वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इसको जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। बाकी CNG वाली गाड़ी है तो प्लेसमेंट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फायर सिलेंडर जो है वो भी आता है जिसकी प्लेसमेंट जो है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी को ड्राइवर सीट के पास जो है वो करी जाएगी। इसके अलावा टूल्स वगैरह जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। स्पेस का एक आइडिया जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। और सीट के अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। जो अपनी थर्ड रो की सीट है ये आपको 50:50 स्पीड डाउन फीचर के साथ मिलती है, जिसको आप इस तरीके से रिक्लाइन भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो आप इस सीट को इस तरीके से जो है वो स्टेट वाइज भी रख सकते हैं। बाकी आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप इस सीट को फुल फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से। 50 रेशियो में ये वाली सीट फोल्ड हो जाएगी, 50 रेशियो में वो वाली सीट भी फोल्ड हो जाती है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपना जो स्टेपनी टायर है वो भी मिसिंग है। स्टेपनी टायर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है या आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सब कहानी रही अपने कार के बूट से। करते हैं अब कार के इंटीरियर में। सबसे पहले आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का कंप्लीट बेज फिनिश के साथ जो इंटीरियर है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 2 कलर कॉम्बिनेशन जो है वो दिए गए हैं। कंप्लीट इंटीरियर का जो व्यू है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले डोर पैनल की फीचर आप चेक कर सकते हैं। इनसाइड डोर हैंडल क्रोम फिनिश के साथ आएगा। मिरर को जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट एंड फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बाकी यहाँ से विंडो लॉक का स्विच आता है। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं विद ऑटो के फीचर के साथ में। यहाँ पे आपको चेक करें तो ये अपना जो आर्मरेस्ट वाला पार्ट है इसमें आपको जो है कुछ इस तरीके से प्लास्टिक फिनिश देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस की जगह मिल जाती है। एंड स्पीकर जो है वो दिए गए हैं। VXI वेरिएंट है तो इसमें आपको 4 स्पीकर कंपनी ऑफर कर देती है। इसके अलावा साइड AC वेंट्स अपना रहने वाले हैं इस तरीके से ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिससे आप हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं। ESP स्विच है,
फ्यूल अगर आपने चेंज करना है पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल, तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रियर एसी का स्विच जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तीनों पैडल्स हैं, कोने में आपको जो है वो वहाँ पे डेड पैडल मिल जाएगा और यहाँ से आप इसके फ्यूल लिड को जो है वो ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे अगर हम सीट्स की, तो आपको यहाँ पर फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो प्रोवाइड करी गई है कुछ इस तरीके से, जिसमें आप चेक करेंगे दोनों ही फ्रंट जो हेडरेस्ट आने वाले हैं वो एडजस्टेबल टाइप के रहेंगे और सीट में आपको फैब्रिक इंसर्ट मिल जाता है। सीट को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन एंगल में यहाँ से जो एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा। हाइट को अप एंड डाउन करने का फीचर नहीं है, ओनली रिक्लाइन एंगल जो है वही आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर, यहाँ पर बैठने के बाद किस तरीके का व्यू आता है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर डी कट शेप के साथ जो है वो मिल जाएगा। स्टीयरिंग माउंटेड आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो मिल जाने वाला है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि और क्या फीचर्स रहेंगे। तो सबसे पहले जो स्क्रीन है वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको AM FM USB ऑक्स और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ जो स्टीरियो है वो प्रोवाइड किया गया है। नीचे की तरफ आपको AC हीटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक USB और ऑक्स का पोर्ट मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। नीचे की तरफ आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। ट्विन कप होल्डर है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। इसका गियर लीवर आप यहाँ पर देख सकते हैं। पार्किंग ब्रेक लीवर क्रोम टिप के साथ है। आर्मरेस्ट आता है जिसमें आपको स्लाइडिंग का जो फीचर है वो मिल जाएगा। नीचे की तरफ अपना स्पेस जो है वो भी दिया गया है। आर्मरेस्ट जो है वो नए वाले अपडेट के अंदर आया है। इससे पहले वाली जो अर्टिगा आया करती थी उसमें आपको आर्मरेस्ट नहीं मिला करता था VXI वेरिएंट के अंदर, तो ये आर्मरेस्ट भी जो है वो एड ऑन हो चुका है। बाकी और भी कुछ चेंजेस हुए हैं वो भी बात करेंगे। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ड्राइवर साइड सनवाइजर विद टिकट होल्डर है। इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ आएगा। यहाँ पे आपको जो कैबिन लाइट है हेलोजन बेस्ड मिल जाती है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर रहेगा जिसमें आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा और कोलेप्सिबल टाइप का ग्रैब हैंडल जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे ग्लोव बॉक्स की, तो ग्लोव बॉक्स के अंदर आपको कुछ इतना स्पेस जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। तो ये सारे फीचर्स हो गए कार के फर्स्ट रो की कंप्लीट बात हो चुकी है। मूव करते हैं कार के सेकंड रो में। तो सेकंड रो के डोर की ओपनिंग जो है वो आपको काफ़ी वाइड मिल जाने वाली है और काफ़ी बड़े साइज़ का डोर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं। सबसे पहले इनसाइड डोर हैंडल क्रोम फिनिश के साथ रहेगा। यहाँ पे आपको पावर विंडो स्विच है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक फिनिश अगेन देखने को मिल जाएगा। डोर पॉकेट में यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर की जगह मिल जाती है एंड स्पीकर्स आपको डोर्स में माउंटेड देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा पहले आपने देखा होगा तो पहले आपको रियर AC वेंट की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ मिला करती थी, बट अपडेट के बाद रियर AC वेंट की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आर्मरेस्ट के पीछे। यहाँ पे 2 C टाइप आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। बाकी रियर सीट में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं वो मिल जाते हैं और सेकंड रो की जो सीट है वो आपको 60:40 के स्पिड डाउन फीचर के साथ दी गई है। तो ये सारे फीचर्स रहेंगे। बाकी आपको को ड्राइवर सीट के पीछे यहाँ पे एक बैक पॉकेट जो है वो भी प्रोवाइड करी गई है। दोनों साइडों में कोलेप्सिबल टाइप के ग्रैब हैंडल जो है वो मिल जाते हैं। सेम अरेंजमेंट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको सेकंड रो में भी कैबिन लाइट जो है वो प्रोवाइड करी गई है जो कि अपना हेलोजन बेस्ड रहने वाली है। इसके अलावा बात करेंगे अब थर्ड रो के फीचर्स की। तो थर्ड रो में एक्सेस करने के लिए आपको आना पड़ेगा को ड्राइवर सीट के पीछे की तरफ। इस सीट में आपको यहाँ पे एक मैकेनिज्म मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप सीट को जो है वो फोल्ड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको ही यहाँ से जो है वो स्लाइड कर सकते हैं। तो स्लाइड करने के बाद आपके पास उतना स्पेस जो है वो मिल जाएगा थर्ड रो में एक्सेस करने के लिए। और थर्ड रो में भी आप चेक करेंगे तो दोनों ही जो रियर हेडरेस्ट हैं वो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल टाइप के मिल जाएंगे और यहाँ पे अपना थर्ड रो के अंदर भी AC वेंट जो है वो एड ऑन हो चुका है और इसके भी फ्लो को जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कप होल्डर रहेगा, फिक्स टाइप का ग्रैब हैंडल रहने वाला है। सेम अरेंजमेंट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और इस साइड में भी आपको एक ग्लास होल्डर जो है कप होल्डर जो है वो देखने को मिल जाएगा। थर्ड रो की जो सीट है वो आपको 50:50 के स्प्लिट डाउन फीचर के साथ मिलती है और यहाँ पर भी आपको 2 एडजस्टेबल टाइप हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स रहने वाले हैं कार के थर्ड रो से। करेंगे अगर कीज़ की तो आपको 2 जो है वो कीज़ मिल जाने वाली हैं और दोनों ही सेम रहेंगी, रिमोट की बेसिकली रहने वाली हैं और इसमें आपको 2 स्विचेस मिल जाते हैं। एक यहाँ पे आपको लॉक का स्विच दिया गया है और ये अपना अनलॉक का रहने वाला है। लॉक करेंगे सिंगल बीप आएगा और अनलॉक करेंगे तो आपको डुअल बीप मिलने वाला है। इस तरीके से सारी बातें हो चुकी हैं अपने कार की। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह की। तो आपको 1.5 लीटर का जो इंजन है वो मिल जाता है K15C। ये इंजन आपको 64.6 किलोवाट की पावर यानी कि 87.8 PS की पावर और 121.5 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करके देता है। 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है और 60 लीटर आपको जो है वाटर टैंक के हिसाब से CNG का जो फ्यूल टैंक है वो देखने को मिल जाता है। बाकी CNG वाली जो गाड़ी है वो आपको 2 वेरिएंट में मिल जाती है, एक तो ZXi CNG और एक आता है VXi CNG। अब बात कर लेते हैं माइलेज की। तो कंपनी क्लेम करती है 26.11 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज इस वाली CNG वाली गाड़ी के ऊपर। तो सारी बातें हो चुकी हैं। बात कर लेते हैं कि गाड़ी आखिर आपको ऑन रोड कितने की पड़ने वाली है और इसका कितना कुछ डाउन पेमेंट रहेगा, लोन अमाउंट कितना रहेगा और आपको EMI वगैरह कितने की पड़ने वाली है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे कंप्लीट मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है। एक्स शोरूम जो है वो अपना 10,76,300 रुपीज़ का है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको 1,14,143 रुपीज़ पे करना होगा। इंश्योरेंस कॉस्ट आएगा 52,365 रुपीज़ का।
अब गाड़ी क्योंकि अपनी 10 लाख रुपीज़ से ऊपर की है तो यहाँ पे आपको TCS अमाउंट भी पे करना होगा जो कि 10,763 रुपीज़ का होगा। फास्टैग की कॉस्ट को ऐड करने के बाद गाड़ी का ओनर कॉस्ट बनेगा 12,54,071 रुपीज़ का। अगर आप इस कंडीशन में देखें कि आप डाउन पेमेंट करते हैं 3,54,071 रुपीज़ की और लोन अमाउंट आपका बनता है 9 लाख रुपीज़ का, तो 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप 3 ईयर्स का लोन कराते हैं तो 28,620 रुपीज़, 4 ईयर का लोन कराते हैं 22,397 रुपीज़ और 5 ईयर का लोन कराते हैं तो 18,683 रुपीज़ की आपकी मंथली EMI बनने वाली है। कि अभी फेस्टिवल सीजन वगैरह चल रहा है तो आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह या फिर बेस्ट डील वगैरह के लिए नीचे नंबर मेंशन मैंने किया हुआ है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।